आपको बता दें, हाईवे पर लैंड करेगा प्रधानमंत्री का विमान। सुखोई, राफेल जैसे कई ऐसे विमान हैं जो कि उड़ान भरने वाले हैं। असम के विकास के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन अब से कुछ ही देर बाद किया जाएगा, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान हाईवे पर उतरेगा, लैंड करेगा। और इतना ही नहीं, सुखोई, राफेल जैसे विमान उड़ान भरते हुए यहां पर नजर आएंगे। एयर शो बाकायदा किया जाएगा और ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान और चीन की नींद जरूर उड़ जाएगी। असम के विकास के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन इसे माना जा रहा है। चीन की नींद क्यों उड़ेगी ये जानना भी जरूरी है। ये एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस ELF का जिक्र हो रहा है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का जिक्र हो रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, साथ ही साथ टेक ऑफ में मदद करने के लिए एयरफोर्स ने खास तौर पर तैयार किया। तो पीएम की मौजूदगी में राफेल, सुखोई के साथ साथ 16 लड़ाकू विमान होंगे जो यहां पर एरियल शो करते हुए नजर आएंगे। 4 तस्वीरें आपके सामने है। असम के हाईवे पर फाइटर लाइव देखिए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपको याद होगी। इसके बाद NH 925A राजस्थान की तस्वीरें, जब हाईवे पर राफेल और सुखोई जैसे विमान उतरे थे। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपके सामने। महत्वपूर्ण दिन और इसके साक्षी बनेंगे हम जी न्यूज़ के स्टूडियो में। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसी के साथ स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्र जी हैं जो कि एयरफोर्स डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और इसी के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमनदीप कौर भी हैं हमारे साथ, जो कि एयरफोर्स में पायलट रह चुकी हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले कृष्ण मित्र जी के साथ हम शुरुआत करेंगे। चाइना बॉर्डर से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी है। चाइना में कितनी हलचल मचाने वाला है आज का ये दिन? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि चाइना की तो नींद हराम होने वाली, और हो भी क्यों ना। ये विकसित भारत है। आज असम एरिया जो है, पिछले कुछ दशकों तक जो निगलेक्टेड रहा था, जिसमें डेवलपमेंट नहीं होती थी, जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी, आज मोदी जी ने विकसित भारत का वो जो स्लोगन है उसको कर दिखाया है। ये दूसरा स्ट्रिप है यमुना एक्सप्रेसवे के बाद, जहाँ पे कि हाईवे लैंडिंग ट्राई करी गई है। और अब मुरान हाईवे जो डिब्रूगढ़ के नज़दीक है, डिब्रूगढ़ एरिया में आता है, वहाँ पे भी ये डेवलपमेंट की गई है। इसका महत्व बहुत रखता है, क्योंकि देखिए, अब तक तो ये था कि रनवे डिस्ट्रॉय कर दो ताकि दुश्मन टेक ऑफ ना कर सके जी, क्योंकि सिर्फ एक वही जगह होती थी जहां से हवाई जहाज टेक ऑफ करती थी। अब अगर हर हाईवे अगर ऐसा बना दिया जाए कि रनवे की जरूरत ही ना हो। बिल्कुल कृष्ण जी, और सबसे बड़ी बात है, यही मोदी सरकार हमेशा कहती हुई आई है, सबका साथ सबका विकास। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं लौटूंगी सर आपके पास। DK पांडे सर, ये तो हमने जान लिया कि आखिर चीन में कितनी घबराहट होगी, पाकिस्तान के जो नेता हैं वो कितने डर में बैठे होंगे, लेकिन एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में इसे कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये। 2021 से ये परियोजना शुरू हुई थी और 29 ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएंगी और 15 ऑलरेडी उनकी टेस्टिंग हो गई और वो ऑपरेशनल है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये इतनी सारी स्ट्रिप हम तैयार कर रहे हैं, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ तैयार कर रहे हैं, इनके 2 उद्देश्य होते हैं। एक होता है सामरिक, दूसरा होता है कि किसी प्रकार के डिजास्टर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में इनका प्रयोग किया जाए। क्योंकि ये सामान्यता होता है कि रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा होती है और रिसोर्सेज कम होते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास है। अगर आप ध्यान दें इनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्थ ईस्ट में ही केवल 5 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज आएंगे। ये पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि बॉर्डर 240 किलोमीटर है। नियरेस्ट एयरफील्ड जो है निगाची है, उसके बाद लाहसा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश के उधर, अरुणाचल प्रदेश के अक्रॉस। और 37 एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट तैयार कर रहा है चाइना इस बॉर्डर के खिलाफ। अब सोचिए, उनकी तैयारियों को देखते हुए हमारी तैयारियों में अभी हमने देर से शुरू किया, लेकिन हमने शुरू किया क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। आप सोचिए कि ये कोई भी स्ट्रिप बनती है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, उसकी लेंथ जो है 3.5 से लेकर 5 किलोमीटर के बीच में होती है। आप सोचिए कि एक रनवे जो है, रोड है, 100 मीटर का लंबाई भी हमको एक साथ स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलती। आपको 3.5 किलोमीटर मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ये स्ट्रिप जो आज इसका उद्घाटन करेंगे प्राइम मिनिस्टर,
शॉर्ट देखा जाए तो भारत के दुश्मन कम नहीं है और इसके लिए भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। अमनदीप कौर, क्योंकि आप पायलट भी रह चुके हैं, लेकिन जब ऐसे हाईवेज पर राफेल, सुखोई जैसे विमानों की लैंडिंग कराई जाती है तो एज अ पायलट आपको क्या समझ आता है, कितनी चुनौतियां एक पायलट के सामने होंगी जब ऐसे हाईवे पर लैंडिंग या टेक ऑफ कराया जाए? हाईवे पर अगर वो स्ट्रिप अच्छे से तैयार हो गई है फिर तो वो रनवे के जैसे ही होती है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी देखिए एयरक्राफ्ट का साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई बार ऑब्स्ट्रक्शंस भी आ जाते हैं बीच में, तो उस हिसाब से जब पायलट लैंड करने के लिए आते हैं तो उनको ये सब देखना पड़ता है कि उनको रनवे लेंथ सफिशिएंट मिल रही है कि नहीं, सराउंडिंग्स क्लियर हैं कि नहीं, और सेफली वो लैंड कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हाईवे पे तो गाड़ियाँ भी होती है ना, उनको रोकने के लिए भी तो एक चैलेंज है, वो भी एक चैलेंज हो जाता है कि आपको ट्रैफिक रोकना है पहले, उसके बाद ही आप लैंड कर सकते हैं।